नालंदा विश्वविद्यालय, जो 5वीं शताब्दी में स्थापित ज्ञान और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बना, एक ऐसा स्थान था जहां से ज्ञान की किरणें चारों ओर फैलती थीं। इस विश्वविद्यालय में हजारों छात्रों और विद्वानों के बीच विविध विषयों पर गहन अध्ययन होता था। लेकिन 12वीं शताब्दी में एक दर्दनाक घटना घटी, जब बख्तियार खिलजी की सेनाएं इस ज्ञान की बोगिया में घुसपैठ करने आईं। बख्तियार खिलजी एक तुर्की सेनापति न केवल एक सैनिक था, बल्कि एक आक्रांता भी था, जिसकी महत्वाकांक्षाएं दक्षिण एशिया में इस्लामी शासन स्थापित करना थीं। उसके आक्रमण की योजना ने नालंदा विश्वविद्यालय को लक्ष्य बनाया, जो बौद्ध और हिंदू विद्या का एक ऐतिहासिक केंद्र था। 1323 ईस्वी में खिलजी ने बिहार पर धावा बोला और नालंदा को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। उस आक्रमण के दौरान खिलजी की सेना ने विश्वविद्यालय के भव्य भवनों को ध्वस्त कर दिया और वहां उपस्थित विद्वानों और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी। यह न केवल शैक्षणिक और धार्मिक एकता का विनाश था, बल्कि मानवता के ज्ञान का भी सामना था। धर्मगंज पुस्तकालय, जो उस समय की विश्व प्रसिद्ध विद्या का भंडार था, आग के हवाले कर दिया गया। इस आग की भयंकरता का आलम यह था कि इसे बुझाने में 3 महीने लग गए, जिसमें अनगिनत ज्ञान की संपत्तियों का अवशेष भी जलकर राख हो गया। इस आक्रमण का प्रभाव न केवल तत्कालीन समाज पर पड़ा, बल्कि भारत की शिक्षा और बौद्ध संस्कृति को गहरे संकट में डाल दिया। हजारों बुद्धिजीवी तिब्बत और नेपाल की ओर पलायन करने को मजबूर हुए। यह घटना भारत में उच्च शिक्षा के स्वर्ण युग के अंत का प्रतीक बनी। हालांकि ज्ञान की रोशनी कभी भी पूरी तरह से बुझाई नहीं जा सकती। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना 2010 में हुई, जिसने उस महान परंपरा को पुनर्जीवित किया। आज यह विश्वविद्यालय शिक्षा और शोध का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बख्तियार खिलजी का आक्रमण न केवल भारत के शैक्षणिक इतिहास का एक काला अध्याय है, बल्कि यह हमें ये सीख भी देता है कि ज्ञान और संस्कृति की रक्षा, क्योंकि यही किसी भी सभ्यता की वास्तविक संपत्ति होती है।